नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का सवाल अस्काते हमल के हवाले से है। ये सवाल हमसे गुज़िश्ता दिनों पूछा गया था। सवाल पूछने वाले कहते हैं कि एक आलिम ने अपने खुतबे के दौरान कहा कि अगर किसी वजह से अय्याम हमल में यानी प्रेगनेंसी में बच्चे की वजह से माँ की जिंदगी को खतरा लाहिक हो तो स्काते हमल की इजाजत है, लेकिन ये स्काते हमल इस्तकरारे हमल के बाद 12 हफ्तों के अंदर हो सकता है। 12 हफ्तों के बाद स्कात जायज नहीं, खा इसकी वजह से माँ की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। इस हिदायत की हिकमत ये बताई कि रहम मादर में इस्तकरारे हमल के 12 हफ्तों के बाद बच्चे में रूह पैदा हो जाती है और इस मुद्दत के बाद स्कात का मकसद ये है कि 2 जी रूह में से एक को बाकी रखा जाए। इस इंतखाब का हक इंसान को नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार और कुदरत में है कि वो जिसको चाहे बाकी रखे, माँ को या बच्चे को। अब उनका हमसे सवाल ये है कि इस बारे में मैं अपनी राय से उन्हें आगाह करूं। तो जवाब अर्ज है कि ये बात तो दुरुस्त है कि हदीस मुबारका में हमें बताया गया है कि इस्तकरारे हमल के 4 माह बाद रूह फूंकी जाती है। ये बात भी दुरुस्त है कि उलमा की अक्सरियत को इस मुद्दत के अंदर स्काते हमल यानी कि अबार्शन करवाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ज्यादा काबिल तवज्जो बात यह है कि इस्लाम स्कात को हम पसंद करता है या नहीं। तो इसके लिए यह है कि इसके तिब्बी उमूर पर गौर किया जाना चाहिए। हकीकत यह है कि हम रूह के असल से नावाकिफ हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि रूह क्या है। जब कुफार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की हकीकत के बारे में दरियाफ्त किया तो अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई कि उन्हें कह दीजिए कि रूह की असल से सिर्फ अल्लाह ही वाकिफ है। इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट डे से ही रहम मादर में एक और जिंदगी वजूद में आ जाती है, खा वो किसी भी दर्जे की हो। इस जिंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। इस सवाल के अंदर जिन आलिम का हवाला दिया गया है उन्होंने इस बात में यह फर्क बताया कि इब्तदाई 12 हफ्तों के दरमियान रहम मादर में मौजूद हमल जिंदा नहीं होता। ये बात काबिल मुबाहसा है। इब्तदाई हफ्तों में तुखम परवान चढ़ता है और एक खास शक्ल और सूरत इख्तियार करता है। इसके बावजूद क्या यह कहा जा सकता है कि उस वक्त हमल में जिंदगी नहीं? अगर हमल जिंदा होता तो इस सूरत में हम किस तरह यह फैसला कर सकते हैं कि मां की जिंदगी बचाने के लिए अबार्शन कर दिया जाए? यही बात उन आलिम ने कही है जिनका हवाला दिया गया कि 2 जिंदगियों में से एक जिंदगी को बाकी रखने का फैसला हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में उनकी दलील ज्यादा वजनी नहीं है, क्योंकि रहम मादर में जिंदगी मौजूद होती है और इसके शवाहिद भी मिले हैं। उलमा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं, अगर बच्चे की वजह से मां की जिंदगी को खतरा लाहिक हो और यह खतरा मिसकैरेज या अबार्शन के बाद दूर हो सकता हो तो स्कात करा लेना चाहिए। इस तरीके से एक इम्कानी जिंदगी यानी बच्चे के इवज एक यकीनी जिंदगी यानी मां को बचाया जा सकता है। यह इंतखाब हमारे लिए कर दिया गया है, हमें फैसला करने की जरूरत नहीं। इस्लामी कवानीन का बुनियादी कायदा यह है कि उस असल को तरजीह दी जाएगी जिससे शाखें निकलती हैं। बिल्कुल इस तरह के एक दरख्त के तने को मजबूत बनाने के लिए उसकी शाखें काटी जा सकती हैं। जब हम मां की जिंदगी बचाते हैं तो इसमें पसंद
और इंतखाब का सवाल पैदा नहीं होता। हम महज इस्लामी हिदायत पर अमल कर रहे होते हैं। तिब्बी नुक्ता नजर से स्कात हमल जिस कदर जल्द अमल में आए वो मां के लिए उतना ही कम खतरे का बायस होता है। इसलिए जब ये बात यकीनी तौर पर तय पा जाए कि मां की जिंदगी को बचाने के लिए स्कात जरूरी है तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो करा लेना चाहिए। इस मामले में तिब्बी नुक्ता नजर और इस्लामी नुक्ता नजर में कोई इख्तलाफ नहीं है। बिलउमूम ऐसे मामलात के बारे में पेशगी इल्म हो जाता है। जब यह बात मालूम हो जाए कि मां किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से जब जिचगी होगी तो इसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, तो हमल को कायम और जारी रखना एक गलत अमल होगा। डॉक्टर्स बहरहाल ये कोशिश करते हैं कि वो मां के साथ साथ अगर बच्चे के बचने के इम्कानात हैं तो उसे भी बचा लें। इस सूरत में अगर डॉक्टर मुनासिब समझें तो वो स्कात को कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर सकते हैं, बशर्ते कि इससे मां की जिंदगी खतरे में ना पड़े। यह तरीका भी काबिल कबूल है। डॉक्टर मुनासिब समझे तो 4 माह के बाद भी स्कात कर सकता है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।